हेलो एवरीवन। आज डे 28 है 90 डेज डेवऑप्स चैलेंज का। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेवऑप्स विद कृष्णा। तो आज हम चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। तो आज का टॉपिक है क्लाउड फ्रंट, एडब्ल्यूएस क्लाउड फ्रंट। तो क्लाउड फ्रंट राउट 53 आज ये हम एक दो दिन में ये सीखेंगे और डेमो भी रखेंगे क्लाउड फ्रंट और S3 से करने का कोशिश करेंगे। और राउट 53 में जब राउट 53 पढ़ेंगे तब उसके बारे में समझेंगे। तो अब आज तो सिर्फ क्लाउड फ्रंट है। तो क्लाउड फ्रंट में लाइक ऐसे ये दो राउट 53 और क्लाउड फ्रंट ऐसे चीज़ें हैं जो एंड टूल्स हैं, ठीक है। तो आपका सर्विस पूरा डिप्लॉय हो गया, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से के साइड से आपने सब कुछ बना दिया। तो नेक्स्ट क्या है, उसको सर्व करना है ना, मतलब उसको क्लाइंट क्लाइंट डायरेक्ट ही इन चीज़ों से ही मतलब डायरेक्ट बात करता है क्लाउड फ्रंट वगैरह से। और आपकी ये सब सर्विसेज ही आपके मतलब एज में रहती हैं, मतलब वहाँ पे जो इंटरेक्ट करती है, ठीक है। तो क्लाउड फ्रंट क्या है? क्लाउड फ्रंट कभी-कभी हम सीडीएन बोलते हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो ये मतलब कभी भी आप नाम सुनो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क तो आपके दिमाग में डायरेक्ट क्लाउड फ्रंट ही आना चाहिए, ठीक है। तो आपको सीडीएन से ही पता चल रहा है कि हम कंटेंट को डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, थ्रू नेटवर्क। तो उसी का मतलब है क्लाउड फ्रंट। तो ये एक हाई स्पीड सर्विस है जहाँ पे आपको आपका कंटेंट कुछ भी है, आप चाहे गेमिंग कर रहे हो लाइव, आपका मतलब कंपनी गेमिंग कंपनी है या फिर आपकी कोई नेटफ्लिक्स कंपनी है, तो जल्दी जल्दी आपको जाना चाहिए ना कंटेंट। सो दैट इज फॉर दैट पर्पज क्लाउड फ्रंट जैसे टूल्स अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। तो पर्पस यही है कि सिक्योर डिलीवर करना है डाटा वीडियोस और एप्लीकेशन को। तो मतलब लेटेंसी लो होना चाहिए। आप एक बार लाइक सपोज एक एप्लीकेशन ओपन करते हो या फिर यूट्यूब ओपन करते हो, समझ लो वो खुलने में एक दो मिनट लग रहा है, लोडिंग पेज आ रहा है एक ये। तो कभी कभी आपका ऐसा होता है ना कि नेट पूरा फुल स्पीड में है लेकिन फिर भी पेज साइट वगैरह खुलने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो तब ये सब उसी के कारण है, मतलब लो लेटेंसी, मतलब लेटेंसी वगैरह उसी के मतलब एक वन ऑफ द रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो उस समय आप उसको कैसे कर सकते हो, मतलब वो वन ऑफ द रीजन है, बहुत सारे रीजन अलग भी हो सकते हैं, जैसे कभी कभी हाई ट्रैफिक होता है तो भी हमारा मतलब वेबसाइट डाउन हो जाता है। सो लेटेंसी की वजह से भी डाउन हो जाता है, मतलब स्पीड स्लो होने से भी यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है। तो यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए वगैरह बढ़ाने के लिए हम क्लाउड फ्रंट यूज करते हैं, ठीक है। तो क्लाउड फ्रंट में ना तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है ना कि ये क्या करता है ना, कंटेंट को कैसे डिलीवर करता है। जैसे कि ना नेटफ्लिक्स है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यही एग्जांपल आप सब हर जगह हर इंटरव्यू में बोल देना। नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स का ओरिजिन कहाँ है? वहाँ यूएस में है, मतलब नॉर्थ वर्जीनिया में है। तो उसका डाटा वगैरह, उसकी वीडियोस वगैरह सब कहाँ पे होंगे? नॉर्थ वर्जीनिया में किसी S3 या कहीं पे स्टोर कर रखे हैं, डाटाबेस में RDS वगैरह में स्टोर कर रखे होंगे। तो उसको मुंबई में कोई मतलब एक्सेस कर रहा है, हैदराबाद में एक्सेस कर रहा है, दिल्ली में एक्सेस कर रहा है। तो कैसे एक्सेस करेगा? हर बार थोड़ी ना जाके इसको नॉर्थ मतलब यूएस से जाके नेटवर्क में वहाँ पे जाके उसके ओरिजिन को जाके लेके आए, फिर यहाँ पे आपको दे। तो उसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। कितना आपको पूरा फ़ाइल आने में, ट्रांसफ़र में तो लेटेंसी ज़्यादा होगी। जितना दूर उतना लेटेंसी, ठीक है? तो ये समझ लो कि लेटेंसी को कम करने के लिए हम क्लाउड फ्रंट यूज़ करते हैं, ठीक है? तो उसको टैकल करने के लिए क्लाउड फ्रंट में एज लोकेशंस होते हैं। तो एज लोकेशंस के बारे में पढ़ेंगे अ, अगले स्लाइड में। तो कैसे काम करता है? तो जैसे कि मैं हूँ, आप हो, ठीक है? तो हमने नेटफ्लिक्स में नेटफ्लिक्स खोल रखा है, तो हमने एक वीडियो चला रहे हैं कुछ भी, मतलब कोई अच्छी मतलब यूएस का कोई वीडियो चला रहे हैं। तो सिन मूवी को चलाएँ तो कैसा होता है कि एक तो डीएनएस के थ्रू जाता है फॉर नियरेस्ट एज लोकेशन में। जैसे आप मुंबई में हो ना, तो आपके मुंबई में ही ऐसे 10-12 एज लोकेशंस होंगे, ठीक है? तो एज लोकेशन क्या होता है? एज लोकेशन ऐसा समझ लो कि आपका मतलब एक ब्लू इमेज, उस वीडियो के इमेजेस वगैरह वहाँ पे मतलब वहाँ पे स्टोर है। हाँ, जैसे कि आपके कैशे मतलब वहाँ पे एक वो कंटेंट नहीं है बट आपके कंटेंट का इमेज वहाँ पे है, मतलब
कैसे समझाऊँ, इमेज मतलब उसका एक डुप्लीकेट प्रेज़ेंट है, ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट भी नहीं कह सकते। उसका कंटेंट वगैरह मतलब हाइपोथेटिकली इमेज जैसा कैशे के रूप में है। मेन वर्ड कैशे ही है, कि कैशे के रूप में है, तो वहाँ से लेके आता है, ठीक है? तो क्या होता है ना, देखो आपको पूरा वर्कफ़्लो बताता हूँ क्लाउडफ्रंट का। जैसे कि मैं हैदराबाद में हूँ, हाँ? हैदराबाद से नेटफ्लिक्स ओपन किया, नेटफ्लिक्स से मैंने कोई वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है? तो वो नॉर्थ वर्जीनिया में वीडियो, तो वो क्या करता है, जैसे अगर आप पहले यूज़र हो, पहला वो वीडियो देख रहे हो, तो वो डायरेक्ट ओरिजिन में ही जाएगा, मेरे को डायरेक्ट नॉर्थ वर्जीनिया से कंटेंट ही लेके आएगा, और वो क्या करेगा इन बिटवीन, आपका नियरेस्ट जो मेरे हैदराबाद के नियरेस्ट जो एज लोकेशन होगा ना, कहीं पर भी हो सकता है, गచ్చిबौली में या फिर नियरेस्ट भी सिकंदराबाद में, यहाँ-वहाँ हाईटेक सिटी में, कहीं पर भी वो स्टोर कर लेगा। तो अगली बार जब मैं लाऊँ ना, पहली बार मेरे को कितना 10 सेकंड लग रहा है, ठीक है? तो अगली बार मैं लाऊँ ना, तो माइट बी 0.01 सेकंड में ही मेरे को आएगा, और वहाँ के जितने भी एरिया में जितने भी लोग उसको एक्सेस करेंगे, तो उसको भी उतना ही टाइम लगेगा, 0.01 सेकंड ही लगेगा। जब बस पहली बार जब वो कंटेंट लाता है, तो वो कंटेंट डिले होता है, ठीक है? क्योंकि वो ओरिजिन से ला रहा है। कहाँ से ला रहा है? नॉर्थ वर्जीनिया से। वो उतना भी नहीं डिले होगा, लेकिन डिले होगा कि 5-10 सेकंड लग रहे हैं उसको यहाँ एज लोकेशन में। तो ऐसे ही काम करते हैं सब, ठीक है? तो वो पूरा अपना वो फाइल्स वगैरह वो नहीं ला रहा, बस उसका कैश ही ला रहा है, उसका उसका स्वरूप थोड़ा ला रहा है, ठीक है? तो ऐसे काम करते हैं, ठीक है? तो अगर आप पहली बार रिक्वेस्ट भेज रहे हो, देन इट विल टेक टाइम, बट जैसे ही अगर समझ लो किसी और बंदे ने भी लेके वही मूवी देख रहा है और आपके एज लोकेशन में, तो आपको भी जल्दी आ जाएगा, लो लेटेंसी होगा, ठीक है? तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, कैशे कैसे चेक होता है। इफ फाइल इज ऑलरेडी देयर, इट्स सर्व इंस्टेंटली। जैसे कि अगर आपके लोकेशन किसी एज लोकेशन में किसी ने और पहले, तो वो आपको इंस्टेंटली आ जाएगा। अगर नहीं है, तो वो रीजन जहाँ पे उसका जो है डाटा, असल डाटा, तो वो लेके आएगा, ठीक है? तो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में आप ऐसे समझो, जैसे नॉर्थ वर्जीनिया है ना, नॉर्थ वर्जीनिया में उसके जैसे मैं नेटफ्लिक्स का ही एग्जांपल दूंगा, नॉर्थ वर्जीनिया में या फिर ओहायो में कहीं पर भी उसने स्टोर किया, तो वहाँ पे उसके सारे रखे होंगे मशीन्स वगैरह, आरडीएस वगैरह, एस3 वगैरह, जितना भी कंटेंट है, तो उसके मेन रीजन है। फिर एज लोकेशन होता है कि जितने भी मेजर सिटीज़ होते हैं ना, जैसे लंदन, टोक्यो वगैरह, तो वहाँ पे ना छोटे-छोटे ऐसे एज लोकेशन डाटा सेंटर टाइप बन समझ लो। छोटे-छोटे ऐसे होंगे जहाँ पे वो स्टोर करके, कैशे स्टोर करके आपको भेज रहा है, ठीक है? तो वो ज़रूरी नहीं है कि मेजर सिटीज़ में हो, कुछ स्मॉल टाउन्स वगैरह, 2 टायर वगैरह टाउन्स में भी हो सकते हैं, ठीक है? तो आप सर्च कर लेना कितने एज लोकेशंस है, तो इट विल गिव अप्रॉक्सिमेटली कितने एज लोकेशन है इंडिया में। तो आप उससे पता लग जाओगे कि अच्छा इतने एज लोकेशंस हैं करके। तो वही एडवांटेज है कि कहीं से भी आपको डाटा मिल जाएगा, आसानी से मिल जाता है और फास्टली मिल जाता है, ताकि आपको आपकी यूज़र एक्सपीरियंस डिले ना हो, क्योंकि समझ लो गेमिंग वगैरह या फिर लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह है, तो दैट विल इम्पैक्ट ह्यूज। अगर आपका बहुत सारे डिले आ रहा है, जैसे आपको क्रिकेट मैच का ही एग्जांपल दूँ, कि समझ लो कहीं क्रिकेट मैच हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट मैच हो रहा है और लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह, मतलब अ, वैसे समझा रहा हूँ मैं आपको, ऊपर-ऊपर से समझा रहा हूँ कि उसके लिए भी अलग-अलग टूल्स होते हैं। तो समझ लो बॉल डाल रहा है और हमें पता चल रहा है इंडिया में 3-4 ओवर खत्म होने के बाद पता चला, अच्छा इसने बॉल डाली है करके। मतलब इस ओवर की बॉल हमें पिछले वाले ओवर की बॉल हमें अब दिख रही है। तो ऐसा, तो इतना डिले नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो मैं बेसिकली ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तो कहाँ-कहाँ यूज़ होता है, ठीक है? एक तो स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करने के लिए, ताकि हमारे जितने भी इमेजेस हैं, जेएस फाइल हैं, तो हम एस3 में स्टोर करते हैं। एस3 को डायरेक्ट होस्ट कर दो क्लाउड फ्रंट में, तो आपके स्टैटिक वेबसाइट सारे चल जाएँगे, ठीक है? तो वीडियो स्ट्रीमिंग वगैरह में भी जैसे कि लाइव स्ट्रीम्स वगैरह, लाइव स्ट्रीम ग्लोबली वगैरह, तो पक्का हमें तब हम ये क्लाउड फ्रंट जैसे टूल्स को ही यूज़ करते हैं। और आपके एपीआई कॉल्स वगैरह, मतलब जल्दी से जल्दी जाना है, ठीक है? समझ लो आपका करोड़ों में है आपका डाटाबेस, और आपको आपका डाटा तभी पहुँच जाना है, तुरंत पहुँच जाना चाहिए, इंस्टेंटली पहुँच जाना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आईआरसीटीसी ही ले लो, तो आईआरसीटीसी में भी कितना डाटा होता है ना,
कितने मतलब कितना मतलब रेलवेज़ का ये डाटा, वो डाटा बट लेकिन आप जैसे ही ट्रेन वगैरह सर्च करते हो और उसमें डिटेल्स वगैरह डालते हो तो कि इंस्टेंटली हो रहे हैं वो सब। जैसे ही आप बुक करते हो कि अच्छा इस ट्रेन में इसमें इस तो वो इंस्टेंटली जितने भी आ रहे हैं ना, तो वो एपीआई कॉल्स के मतलब थ्रू आ रहे हैं ना, उसके डाटा में वो जाके चेक कर रहा है, अच्छा यहाँ पे सीट अवेलेबल है, यहाँ पे ये सीट अनअवेलेबल है, तो इंस्टेंटली कर रहा है ना, तो दैट इज़ जैसे हम आप तत्काल करते हैं तो और भी ज़्यादा फ़ास्ट है। तो तो उस समय ऐसे लाइक वी यूज़ दैट बड़ा हैंडी में आता है क्लाउड फ्रंट वगैरह। हुँ। तो और सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन में भी अगर कोई बड़ा-सा लाइक आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है? और आप डाउनलोड कर रहे हो, आपको समझ लो नॉर्थ वर्जीनिया से आपको मुंबई में डाउनलोड करना है और बीच में एज लोकेशन कितना टाइम लग जाएगा, घंटों-घंटों लगेगा। अगर वही एज लोकेशन पास पास में है तो बस आपका जितना नेट स्पीड है तो उतने नेट स्पीड से लाइक लो लेटेंसी होगा। समझ लो आपको 4 घंटे लग रहे हैं आपको वहाँ से नॉर्थ वर्जीनिया से इंस्टॉल करने में। बट आप अगर मुंबई में ही एजुकेशन है तो आपको विद इन आवर्स लाइक विद इन 1-2 आवर्स और 30 मिनट्स 40 मिनट्स इट विल डाउनलोड। तो उसमें ज़्यादा हेल्प होते हैं। तो स्पीड ही नहीं इसमें और भी है कि ये कहीं एडब्ल्यूएस ऐसा है ना कि उसके खुद के टूल्स से ना हम कहीं से भी कैसे भी मतलब कोई ना कोई रास्ते से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है? तो एडब्ल्यूएस डीडोस प्रोटेक्शन देता है कि कोई ज़्यादा मतलब डीडोस अटैक ऐसे समझ लो कि अ, कुछ सिस्टम है आपका मतलब कुछ एप्लीकेशन को डाउन करने के लिए ना कुछ लैक्स ऑफ 10 लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ रिक्वेस्ट भेजता रहता है इतना ट्रैफिक होने के बाद तो वो डाउन हो जाता है ऑटोमेटिक सर्वर तो ऐसे अटैक से बचने के लिए हमें एडब्ल्यूएस शील्ड एडब्ल्यूएस वाफ वगैरह यूज करते हैं तो उसे हम लाइक उस ऐसे लाइक फेक ट्रैफिक से बचाता है तो एचटीटीपी एसएसएल से हो जाता है जो और जियो रिस्ट्रिक्शन कर सकते हो कि समझ हाँ, एज कंप्यूटिंग में भी ये यूज़ होता है। तो जैसे कि आपका कुछ कोड वगैरह लाइक हेडर्स वगैरह मेनू इतना मत जाइए बस आप ये 3 ऊपर याद रख लीजिए एज कंप्यूटिंग हेडर्स वगैरह का मैं आपको फिर कभी लाइक आप जब इंडस्ट्रीज में जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि हेडर्स वगैरह को जल्दी-जल्दी आने में मदद करता है करके। जो यूआई डेवलपर्स वगैरह अगर देख रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्राइसिंग मॉडल कैसा है? तो अपफ्रंट कॉस्ट कुछ नहीं है। कोई अपफ्रंट कॉस्ट ऐसे समझ लो आप फिज़िकली कुछ नहीं डाल रहे हो ना, फिज़िकली आपके पास सारे मशीन्स वगैरह, सर्वर्स वगैरह नहीं है। बस आप उसके लिए कर रहे हो। जितना डाटा ट्रांसफ़र आपके आउट हो रहे हैं और कितने रिक्वेस्ट आपके हिट हुए हैं एप्लीकेशन में, उसी से ही आपका बिल बन रहा है, ठीक है? तो इट इज़ अ गुड मतलब आपके मतलब अपफ्रंट वगैरह नहीं है तो दैट इज़ गुड सर्विस व्हिच एडब्ल्यूएस इज़ प्रोवाइडिंग। सो थैंक यू स्टे कनेक्टेड तो हमने क्लाउड फ्रंट पे जब देखा तो क्लाउड फ्रंट पे एक डेमो करेंगे जहाँ से हम फुल टाइम डेवलप करेंगे। मैं क्या करूँगा डायरेक्ट गिटहब से जैसे मैंने इसमें किया था माइक्रो सर्विस का उसको ईसीएस में किया था। तो गिटहब से डायरेक्ट एक एचटीएमएल अपने एस3 में भेजेंगे, एस3 से क्लाउड फ्रंट जाएगा, ठीक है? क्लाउड फ्रंट के बाद राउट 53 में जाएगा लेकिन राउट 53 इज़ अ कॉस्टली मैं बस आपको बस वहाँ पे आपको कैसे कैसे करते हैं, कैसे काम है, थ्योरेटिकली समझाऊँगा। राउट 53 आप अगर आप पे करके आप यू देखना चाहते हो कि कैसे काम कर रहा है मतलब कैसे नो यूज़ मतलब आप अगर थ्योरेटिकल आपको पता है और आपको पता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कि ऐसे करने पे बस इतना डिफरेंस होता है कि आपका जैसे बस वो नाम नहीं रहता जैसे कि 1.2.20 डॉट कुछ भी मतलब कुछ भी आईपीज़ वगैरह का नाम या क्लाउड फ्रंट का रैंडम नाम से की जगह आप खुद का नाम दे रहे होते हो कृष्णा डॉट कॉम वगैरह। तो दैट विद लाइक उसमें ही मदद होता है, तो हम देखेंगे वो भी लाइक मैं बस आपको एक्सप्लेन करूँगा, आप अगर लेना चाहते हो तो लो राउट 53 या फिर नेम चिप में थोड़ा कॉस्टली मतलब कॉस्ट थोड़ा कम है, वहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो। तो ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए डेवऑप्स विद कृष्णा और लिखिए कमेंट में डे 28 डन करके